हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। आज के इस लेक्चर में हम फिर से देखेंगे स्टैटिक जीके का एक और अगला टॉपिक जो मैंने आज लिया है रेल ट्रांसपोर्ट। हमने इससे पहले के स्टैटिक जीके के वीडियो में अपने एशिया की सारी कंट्रीज की लोकेशंस को हमने देख लिया था। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी है। और जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं यानी कि रेलवे जोन्स को हम जब भी पढ़ते हैं हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जोन्स हैं, क्या हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो आज इनको हम इस कंफ्यूजन को दूर करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं इन सारे हेडक्वार्टर्स को, इनकी लोकेशंस को और इस पूरे टॉपिक को। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? रेल ट्रांसपोर्ट और रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रेल ट्रांसपोर्ट, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे साधन हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, लैंड के थ्रू हम करते हैं। लैंड में जैसे आपके व्हीकल्स के थ्रू, बस, ट्रेन्स, इनसे आप करते हैं। एयर के थ्रू आप करते हैं तो हवाई जहाज के थ्रू यात्रा करी जाती है। और पानी के थ्रू भी हम पानी में भी यात्रा करते हैं। तो तीनों माध्यम से और तीनों जगहों से हम लोग यात्रा कर सकते हैं। उन्हीं में से जो लैंड में है उनमें एक ट्रांसपोर्ट आता है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, आम आदमी के द्वारा, गरीब आदमी के द्वारा, और यहाँ तक कि जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा भी रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम का यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा है? रेल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो इसी को हम आज देखते हैं और इसके जोन्स को देखते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स को देखेंगे। तो इसको देखने से पहले, जोन्स वगैरह देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जोन्स की तरफ बढ़ेंगे। बहुत लंबा वीडियो हम इसको नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही वीडियो ही रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत, यानी कि रेल ट्रांसपोर्टेशन, रेल जो कनेक्टिविटी थी वो कब सुचारू रूप से चलना शुरू हुई थी हमारे भारत में। सुचारू रूप से अगर देखा जाए, रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 1854 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1854 से रेलवे कनेक्टिविटी की शुरुआत भारत में हुई थी सुचारू रूप से। इसी इसी दौरान आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक पहली ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम आपको पता होगा। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, वैसे आपको पता होगा। तो जो रेलवे कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली कोलकाता से हुई थी। ठीक है, 1854 में हुई थी और कोलकाता से इस रेल ट्रांसपोर्ट या रेलवे कनेक्टिविटी की शुरुआत सुचारू रूप से शुरू किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना था। तो देखो, जब रेल ट्रांसपोर्ट है, एक्चुअली रेल किसे बोलते हैं? ठीक है, जो ये आपको पटरी दिखती है ना, जिसको आप पटरी बोलते हैं, एक्चुअली वही रेल होती है। ठीक है, ये जो पटरी आपको इस तरीके से दिखाई देती है, जैसे मान लो ये रेल की पटरी है, तो जो हम पटरी बोलते हैं ये रेल होती है। इस पे चलने वाला जो व्हीकल होता है उसको मिला करके हम बोलते हैं रेलगाड़ी। जो पटरी आप बोलते हैं उसको रेल बोला जाता है। ठीक है, तो जो रेल होती है या जो पटरी है, इसको हम लोग तीन तरीके से डिवाइड करते हैं इसकी चौड़ाई के आधार पे। ये आपको पता होगा, आपने पटरी या रेल तो देखी ही है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग ना तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो रेल आपको दिख रही है तीन तरीके से डिवाइड होती है इसके बीच की चौड़ाई के आधार पे। इसके बीच की चौड़ाई के आधार पे इसको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। उसका नाम क्या क्या है मैं यहाँ साइड में ले देता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो है मीटर गेज, GUAGE। सबसे पहले तरीके की जो है वो है मीटर गेज। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रॉड गेज। ठीक है, जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसमें जो पटरी होती है वो तीन तरीके से आप डिवाइड करते हैं, मतलब इन तीन तरीकों से वो हमारे भारत में बनी है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज और तीसरा होता है आपका नैरो गेज। ये तीन तरीके की पटरी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगी। जितना भी रेलवे रूट है हमारा, पूरा का पूरा रेलवे रूट इन तीन तरीके के पटरियों पर या रूट्स पर इनको मिलाकर ही बनाया गया है। कौन कौन सा? मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। देखो, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, जो नैरो गेज है, नैरो मतलब संकीर्ण, पतला, तो सबसे कम चौड़ाई जिन पटरियों के बीच में होगी, जैसे एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, इनके बीच में सबसे कम चौड़ाई वाले को हम क्या बोलते हैं भारत में? जो है वो नैरो गेज है। और ब्रॉड में सबसे ज्यादा चौड़ाई रही होगी, जाहिर सी बात है। और मीटर गेज, मीटर मतलब क्या होता है? मीटर एक यूनिट है, यानी कि अगर इनके बीच की चौड़ाई 1 मीटर है, 1 मीटर बोल लो या फिर आप क्या बोल लो, 1000 mm बोल लो, मिलीमीटर बोल लो, एक ही बात है। 1 मीटर अगर इनके बीच की चौड़ाई है तो उस तरीके की पटरी को हम, रेल को हम बोलते हैं मीटर गेज, उस रूट को। और अगर एक से ज्यादा, यानी कि ये तो 1 मीटर था, अगर इनके बीच की चौड़ाई 1.672 मीटर है
1.672 मीटर मतलब 1672 mm। अगर इतनी चौड़ाई अगर आपको दिखती है तो हम उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। मीटर गेज बोलते हैं 1 मीटर वाले को। तो नैरो गेज क्या, जाहिर सी बात है इन दोनों से तो कम ही होगा। तो नैरो गेज की जो लेंथ, सॉरी, इसके बीच की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 674 मीटर, ये मिलीमीटर, ठीक है, ये होती है, समझ रहे हैं। ये 1000 mm है, ये 1672 mm है, और ये 674 mm। अगर इनके बीच की चौड़ाई 674 mm है तो नैरो गेज में आता है। ब्रॉड गेज सबसे चौड़ा यानी कि 1672 mm, और मीटर गेज क्या होता है आपका, 1000 mm होता है। तो ये 3 तरीके के आपको रूट्स हमारे भारत में इसके आपको रेलवे रूट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एक फैक्चुअल चीज़ इसमें ये थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अब रेल बनी किस, मतलब रेलगाड़ी कैसे बनी होती है, कोच होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक कोच इसमें बने होते हैं। तो कोच फैक्ट्री होती है जहाँ पे कोच बनाए जाते हैं, तो कोच फैक्ट्री, तो रेलवे कोच फैक्ट्री नाम है, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री, कभी कभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, रेल कोच फैक्ट्री, तो आपको क्या बताना है, कपूरथला, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। इसके बाद देखो इंजन होते हैं, ट्रेन में इंजन बने होते हैं जो उस पूरी ट्रेन को खींच रहे होते हैं। अब इंजन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पहले आपको पता कोयले से होते थे, फिर इलेक्ट्रिक वाले आए जैसे आजकल चल रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है, डीजल वाले। इस तरीके से अलग अलग तरीके के इंजन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, कपूरथला में है। और इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो ये कहाँ बनाए जाते हैं हमें ये बताना है, और डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए अगर डीजल इंजन की बात करूँ तो डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, डीजल इंजन आपके बनाए जाते हैं वाराणसी में। वाराणसी वाराणसी में एक जगह है उसका नाम क्या है, मांडवाड़ी, ठीक है, मांडुवाडी, मांडुवाडी। इस जगह पे बनाए जाते हैं डीजल इंजन, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी करंट अफेयर्स था कुछ ही, मतलब 8-9 महीने पहले का, वाराणसी रेलवे स्टेशन का नाम मतलब क्या रख दिया गया है, मांडवाडी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। यहीं पे बनते हैं क्या, डीजल इंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ पे बनाए जाते हैं, चित्तरंजन। चित्तरंजन कहाँ पे, आपको अगर मैं बताऊँ तो आप इंडिया का मैप खोलना और वहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल के आप बॉर्डर पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चित्तरंजन। तो चित्तरंजन में बनते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इंजन, और डीजल इंजन बनते हैं वाराणसी के मांडवा डी में बनते हैं। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कपूरथला में है, ठीक है। एक तीसरी, एक आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड रेल कोच फैक्ट्री अभी बनाई जानी है, जो कहाँ पे प्रस्तावित है, रायबरेली में। आपको पता होगा राय बरेली, इस जगह पे बनाई जानी है थर्ड रेल कोच फैक्ट्री। जो हमारे अभी की रेल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पे है, कपूरथला में है। इलेक्ट्रिक इंजन चित्तरंजन में बनाए जाते हैं, और डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, वाराणसी में बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था पटरी, इनकी चौड़ाई के आधार पर रेल को के रूट को 3 भागों में बांटा गया, मीटर, ब्रॉड और नैरो। जो भारत भारत में इन तीनों तरीके के आपको रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तरीके के जो मिलेंगे वो ब्रॉड गेज है। ऑलमोस्ट पूरा जितना भी रूट हमारे भारत में है रेल रूट, उसमें सबसे ज्यादा जो है पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि है ब्रॉड गेज से ही बना हुआ है। ब्रॉड गेज में ही हमारी सारी की सारी ये पटरी बनी हुई है। मीटर गेज में कम है और इसमें भी कम है। देखो लगभग बताता हूँ आपको, जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज लगभग 61,000 किलोमीटर के आसपास है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब 61,000 के आसपास, 62 के आसपास भी जा सकता है। इतना जो पूरा रेलवे रूट है वो ब्रॉड गेज का है हमारे भारत में। और मीटर गेज का कितना है, मीटर गेज का लगभग आपका 3 से 3.5 के आसपास है, ठीक है, 3-3.5 के आसपास रहेगा, इतना ही है, 3-3.5 हजार। और ये 2-2.5 हजार के आसपास है, ठीक है, दो दो से लेके 2-2.5 हजार के आसपास है। एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कभी पूछता नहीं है। मैं आपको बस एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे रूट हमारा है भारत में ब्रॉड गेज वाला है, और फिर मीटर गेज, और फिर नैरो गेज, यानी कि नैरो गेज सबसे कम है। लगभग 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हजार किलोमीटर के आसपास ये है, 3 के आसपास किलोमीटर ये है, 3 हजार के आसपास। और 61,000 किलोमीटर के आसपास कौन सा है, ब्रॉड गेज है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। और इलेक्ट्रिक इंजन आपके कहाँ बनाए जाते हैं, चित्तरंजन, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। उसके बाद हमने देखा मांडवाडी में क्या बनाए जाते हैं आपके, ये बनाए जाते हैं
डीजल इंजन बनाए जाते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे थोड़ा सा आते हैं, वैसे ये भी मेन ही था। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवे जोन्स की तरफ आते हैं। रेलवे जोन्स में आने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कि पहली भारत की ट्रेन जो चली थी कहाँ से कहाँ चली थी, आपको पता ही होगा कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने चली थी, ठीक है, मुंबई से थाने चली थी, और लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप सोच लो मन में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक, देखो मैंने ट्रेन नहीं बोला, मैंने इलेक्ट्रिक ट्रेन बोला। इलेक्ट्रिक ट्रेन किस रूट पे चली थी, आपको ये सोचना है मन में। इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। आपको मुंबई से थाने तो पता ही होगा, इसका नाम आपको सोचना है मन में। अगर आपको पता है तो आपको ये देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखो मैं आप सीधे लेके आता हूँ आपको कहाँ पे, रेलवे जोन्स में लेके आता हूँ। हम देखते हैं रेलवे जोन्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक सारा हमने फैक्ट ही फैक्ट देखा। तो अब हम बढ़ते हैं रेलवे जोन्स की तरफ। भारत, देखो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, तो काफ़ी बड़ा एरिया भारत का है। और उसमें अधिकतर जगहों पे रेल रेल रूट लगभग पूरे भारत में है ही। अगर कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में लगभग आपको रेल रूट मिल ही जाता है। तो इतने पूरे जाल को, इतनी पूरी कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए केवल एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया, ठीक है। पूरे रेलवे कनेक्टिविटी जो हमारी है, इसको अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया। फिर उसको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे फ्रेमवर्क तैयार किया गया। तो ऐसे रेलवे जोन्स की बात करें तो जोन, कितने जोन में इसको बांटा गया, तो 16 जोन में भारत के जो रेलवे रूट है या रेल है, इसको बांटा गया। तो 16 कितने जोन हो जाएंगे हमारे, 16 जोन है। फिर जोन में बांटा गया, लेकिन जोन भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए, तो अभी भी जोन संभाला नहीं जा रहा था। तो फिर हर जोन को क्या किया गया, डिविजन में बांटा गया। तो टोटल डिविजन हमारे भारत में, मतलब जितने 16 हैं, 16 की 16 को अलग अलग डिविजन से बांटा गया। और टोटल डिवीजन कितनी हो गई, 73 डिविजन्स हैं रेल की। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 16 जोन में बांटा गया, 16 जोन्स में बांटा गया भारत में रेल रूट को। और इन जोन्स को भी डिवीजन में बांट दिया गया, तो 73 डिविजन्स में इस रेल रूट को या इन जोन्स को बांटा गया है। तो हर जोन का, जैसे ये 16 जोन है, तो हर जोन का क्या होता है, एक मैनेजर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। हर जोन का एक मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर। आपको पता होगा ये क्या होता है, जीएम। आपने बार बार सुना होगा जीएम क्या होता है, जनरल मैनेजर, जो हर जोन का एक मेन होता है। उस पूरे जोन में अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी इसकी रहती है, ठीक है। उसका हेड होता है, एक जोन का हेड कौन होता है, ये। तो ऐसे कितने मैनेजर होंगे, जनरल मैनेजर, 16 जनरल मैनेजर होंगे। और ये जोन्स भी डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो फिर वो डिवीजन का भी एक हेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरएम, ठीक है। ये क्या होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे डिविजनल लिखता हूँ, बाकी आप समझ ही जाएंगे, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो डिवीजन का हेड कौन होता है, डीआरएम होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। और जोन का हेड कौन होता है, जनरल मैनेजर होता है। आपको ये बात याद रखनी थी, ठीक है। तो कितने डीआरएम होंगे, 73 होंगे। और कितने जीएम होंगे, 16 जीएम होंगे। देखो मैंने 16 जोन्स बताए। थोड़ी देर में आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा उस चीज़ को। अभी मैंने बताया 16 जोन। तो देखो अब हम इन जोन्स को देखना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जोन्स पे आते हैं, ठीक है। जोन्स कितने हैं, 16। तो इन जोन्स को याद करना है। और इन जोन, ये कौन कौन से जोन है, जैसे आपने सुना होगा ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। तो आपको याद करना टफ पड़ जाता है। तो सब देखो, इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे डायरेक्शन में इसको बांट लेना है। ये आप सपोज करो कि आपने इंडिया को इन 4 भागों में इस तरीके से बांट दिया है। ये आपका पूरा भारत है, इस भारत को आपने ऐसे करके बांट दिया है। तो इस तरफ क्या है, ये है आपका ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ठीक है। ये 4 भागों में आपने बांटा, इधर आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट वाला क्या हो गया, ये आ गया आपका ईस्टर्न जोन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया। साउथ वाला हो गया सदर्न जोन हो गया यहाँ पे। और वेस्ट वाला वेस्टर्न जोन हो गया। और नॉर्थ वाला क्या हो गया आपका, नॉर्दर्न नॉर्दर्न जोन हो गया। यानी कि उत्तरी जोन, पूर्वी जोन, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जोन, और दक्षिणी जोन, ये हो गया। और जो बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रल जोन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, बीच वाला। तो कितने जोन देख लिए हमने, 5 जोन देख लिए। कितने हैं, 16 हैं। 16 में से 5 देख लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन।
अब इन 5 के अलावा और देखते हैं। देखो इन 5 के अलावा देखते हैं आगे अब हम लोग और कौन कौन से जोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कौन कौन से, देखो हमने इसको इस तरीके से बांटा था। अब मैं वो 5 नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो 5 आपको पता है कौन कौन से हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर। अब क्या बचा, अब इनके सेंटर में आ जाओ। अब कहाँ पे आ जाओ, इनके सेंटर पे आ जाओ। हम ये ले चुके हैं ईस्टर्न, तो इसके सेंटर पे आ गए अब हम लोग। ठीक है, ऐसे इसके सेंटर पे आ गए, इसके सेंटर पे आ गए और इसके सेंटर पे आ गए, तो ये 4 जोन बन गए। तो 5 वो थे, 4 ये हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट साइड में है और कहाँ है, सेंटर में है, तो ईस्ट सेंट्रल जोन। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल जोन। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल जोन, एनसी जोन। और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट सेंट्रल जोन। और ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ सेंट्रल जोन। 4 जोन ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके, 9 जोन्स हो चुके हैं। तो ठीक है, 9 जोन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बांटते हैं इसको इस तरीके से। अब देखते हैं और कौन कौन से जोन रह गए। हम 5 वैसे ले चुके थे, 4 इनके बीच वाले ले चुके हैं। और डायरेक्शन क्या क्या दिख रही है आपको, ये वाली डायरेक्शन दिख रही है, ये डायरेक्शन दिख रही है, ये दिख रही है और ये दिख रही है। तो ये 4 डायरेक्शन, ये 4 जोन और मिल गए हमको। ये कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे आपने सुना ही होगा। ये कौन सा जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ और ये वेस्ट। ये कौन सा जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट। 4 जोन आपके ये मिल गए। टोटल कितने हो गए, 13 जोन आपके हो चुके हैं। अब बचे कितने, 3 जोन बच गए। कौन कौन से देख लिए हमने, देखो 5 ये देख लिए हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक ये बीच में सेंटर जोन। उसके बाद हमने 4 देख लिए इनके सेंटर वाले, ईस्ट के बीच में यहाँ पे ईस्ट सेंटर, नॉर्थ सेंटर, वेस्ट सेंटर और साउथ सेंटर। इसके बाद हमने कौन से देख लिए, इनके बीच वाले, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब 3 बच चुके हैं। उन 3 में से एक तो मैं आपको इसी मैप में दिखा देता हूँ, जो है वो यहाँ पर है इसमें। देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। ठीक है, एक जोन तो आपका ये हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। ठीक है, कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन आपका ये हो गया। कितने हो गए, 14 हो चुके हैं। बचे कितने, 2 बचे हुए। तो 2 कौन कौन से बचे, देखो एक बच गया आप, जैसे भारत है, भारत का निचला हिस्सा क्या है, ये है, इस तरीके से है। एक बच गया ये वाला साइड में वाला, तो इसको हम बोलते क्या है, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, एक बच गया ईस्टर्न कोस्ट रेलवे या ईस्टर्न कोस्ट जोन। और दूसरा कौन सा बच गया, 15वें नंबर का है। और 16वां बच गया आपका कौन सा, तो यहाँ से आपका फिर इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा बच गया आपका, नॉर्थ फ्रंटियर। ठीक है, रेलवे या फिर जोन। तो आपके ये आपके 16 के 16 जोन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ अगर आपको अभी तक नहीं पता होगा तो अब मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से जोन थे आपके। ठीक है, कौन सा था, ईस्टर्न कोस्ट था एक यहाँ पे 15वें नंबर का, और एक कौन सा था, नॉर्थ फ्रंटियर। ये 2 जोन थे, ये मिलाकर कितने हो गए आपके, 16 हो चुके हैं। ठीक है, 15 16 कौन कौन से हो गए, देखो स्टार्टिंग से देख लो। 5 ये हो गए, उसके बाद 4 ये हो गए, फिर 4 ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद आपको 2 ये दिखाई दे रहे हैं, 15 16। ठीक है, ये आपके 16 जोन है। देखो ये 16 जोन मुझे लगता है कि इमेज दिखा करके इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि कौन कौन से जोन है। अब हमें मेन क्या देखना है, इन जोन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे, हमें ये देखना है इसका। तो हेडक्वार्टर देख लेते हैं। नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर सबसे पहले देखो आप, नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर आपको दिमाग में बैठा है। नॉर्थ जोन मतलब ऊपर की तरफ आओगे तो कहाँ आ जाओगे, दिल्ली में आ जाओगे। तो ये कहाँ जाएगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। साउथ जोन कहाँ पे आएगा, साउथ में नीचे चेन्नई की तरफ चले जाओ, यानी कि तमिलनाडु में। तो साउथ जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है, आपको ये याद रखना है। ईस्ट ईस्टर्न जोन का कहाँ पे आ जाएगा, कोलकाता में है। ठीक है, ईस्टर्न जोन का कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और ये आ गया आपका वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन को कहाँ पे मिल जाएगा आपको, चर्च गेट में मिल जाएगा। ठीक है, चर्च गेट कहाँ है, मुंबई में, मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है। 4 हेडक्वार्टर आपको दिख रहे थे, सॉरी जोन दिख रहे थे। नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा, सबसे ऊपर भारत की राजधानी। ईस्टर्न जोन का कोलकाता में मिल जाएगा। और साउथ जोन का आपको कहाँ मिलेगा, चेन्नई में मिल जाएगा। और वेस्ट जोन का आपको कहाँ मिल जाएगा, चर्च गेट मुंबई में मिल जाएगा। बीच में था सेंट्रल जोन, इसका कहाँ है, सेंट्रल जोन का कहाँ पे है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में, यानी कि CST मुंबई। ठीक है, CST मुंबई में, CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा
किसका, सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर। ठीक है, तो मैंने कितने आपको दिखा दिए यहाँ पे, टोटल 5 आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर दिख चुके हैं। कौन कौन से देखिए, नॉर्थ जोन का दिल्ली में दिख गया, ईस्ट जोन का आपको कोलकाता में दिख गया, साउथ जोन का चेन्नई में, वेस्ट जोन का चर्च गेट यानी मुंबई में, और सेंट्रल जोन का कहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे कहाँ, CST मुंबई में। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज़ें PDF में भी लिखी हुई हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हो, बाकी लिखा हुआ तो उसमें भी है। ये 5 तो आप देख चुके हो 20 वाले। अब ये 5 देखते हैं हम लोग, ये 5 के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर को देख लेते हैं। देखो ये कहाँ पे था, दिल्ली में था, तो उसे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो नॉर्थ सेंट्रल जोन आएगा, तो ये कहाँ पे आपका, प्रयागराज में है। ठीक है, इसको आपको कहाँ लिखना है, प्रयागराज में है। और ये कहाँ पे है आपका, ये आपका है हाजीपुर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इन नामों को। ये कहाँ पे आएगा, हाजीपुर में आ जाएगा। ये कहाँ, साउथ सेंट्रल जोन कहाँ आएगा, महाराष्ट्र के सिकंदराबाद में, महाराष्ट्र के सिकंदराबाद में आएगा ये वाला। और ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, आपको नाम पता होगा आई थिंक, ये जबलपुर। ये 4 आपको फिर से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप नाम देखो। नॉर्थ सेंट्रल जोन प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। उसके बाद आपको दिख रहा है कौन सा, साउथ सेंट्रल जोन, जो आपको है सिकंदराबाद में आपको दिख रहा है इसका। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल जोन में जाएंगे तो वो हाजीपुर में है, और वेस्ट सेंट्रल जोन आपका जबलपुर में है। ठीक है, आपको इस तरीके से ही इसको याद करना है। आप, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अब, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट रेलवे जोन, इनकी तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो अब मैं समझता हूँ ये 9, 5 और 9, ये 9 आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम यहाँ बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये वो सो। तो देखो भारत को हम लोग इस तरीके से बांट लो, इस तरफ क्या है, इलाका है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये कहाँ पे है, जयपुर। ये हेडक्वार्टर आपका जयपुर में देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको, हुबली में देखने को मिल जाएगा, हुबली, नाम सुना होगा आपने, हुबली। ठीक है, उसके बाद ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे है, कोलकाता में है। कोलकाता में ईस्टर्न भी है और साउथ ईस्टर्न भी है, दोनों यहीं पे हैं। ठीक है, ये वाला भी कोलकाता में है और ये वाला भी कोलकाता में है। ये आ गया जयपुर में, ये हुबली में, ये कोलकाता में। बच गया ये वाला, ये कहाँ पे है आपका, ये आपका यूपी में है, उस जगह का नाम गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में आपका ये हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन आपने 4 हेडक्वार्टर फिर से देख लिए, कौन कौन से, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का कहाँ पे है, जयपुर में। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर में। और इसका नॉर्थ वेस्ट का जयपुर में, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर में, साउथ ईस्ट का आपका कोलकाता में, और साउथ वेस्ट का आपका कहाँ पे है, हुबली में है। ठीक है, इसके बाद एक दिख रहा होगा आपको, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो मैंने इसी मैप में दिखाया हुआ है, SEC जोन। SEC जोन मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे या जोन। इसका हेडक्वार्टर आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको, बिलासपुर में। ठीक है, SEC जोन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिलासपुर में है, इसे लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा बिलासपुर, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये 5 भी आपको समझ आ रहे होंगे। आपको देखिए ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखने ही पड़ेंगे। ये आपके स्टैटिक जीके में आता है और हम हमेशा इसको भूल जाते हैं। आपको ऐसे इमेज से ही इसको याद रखना पड़ेगा। तो पहले नॉर्थ फ्रंटियर बताता हूँ। नॉर्थ फ्रंटियर मतलब जो उत्तरी सीमांत इलाका है हमारा, वहाँ पे इसका वो गुवाहाटी में देखने को मिल जाएगा, गुवाहाटी में। ठीक है, इसका कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। और ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट क्या हो गया, जो आपका यहाँ क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी तट का जो इलाका है, ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जो हमारे इंडिया इस तरीके से ईस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यहाँ कहीं उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, भुवनेश्वर। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। देखिए हमने सारे के सारे हेडक्वार्टर 16 के 16 देख लिए। मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। 16 हमारे जोन है, 4-5 जोन आपको इसमें दिख रहे हैं। ईस्टर्न जोन आपका कोलकाता में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। वेस्टर्न जोन का आपका चर्च गेट मुंबई में है, और नॉर्थ जोन का दिल्ली में है ऊपर, और साउथ जोन का चेन्नई में है। CST मुंबई बीच में है, सेंट्रल जोन। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो इन्हीं डायरेक्शन के बीच वाली जो है, ये 4 हेडक्वार्टर आपके फिर से हैं, या जोन आपके फिर से हैं, रेलवे जोन। ईस्टर्न सेंट्रल का है हाजीपुर में, वेस्टर्न सेंट्रल जोन का है आपका जबलपुर में, नॉर्थ सेंट्रल का आपका कहाँ पे है, प्रयागराज इलाहाबाद में है, और साउथ सेंट्रल का आपका कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
साउथ वेस्ट और हुबली, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पे आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, नॉर्थ वेस्ट का आपको जयपुर में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट का आपको गोरखपुर में दिख रहा है, साउथ वेस्ट का आपको हुबली में दिख रहा है, और साउथ ईस्ट का आपको कोलकाता में दिख रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन आपको कहाँ दिख जाएगा, बिलासपुर में दिख जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कौन सा हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न फ्रंटियर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग, ये आपके 16 के 16 हेडक्वार्टर हो गए हैं, जोन हो चुके हैं। ये चीज़ें आपको इसमें बतानी थी, ये सारा मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 16 जोन तो है, इसके साथ एक और चीज़ बताऊंगा आपको। आप रेलवे की वेबसाइट पे जाओगे, आपको 16 जोन दिखाई देंगे और 73 डिवीजन दिखाई देंगे। कहीं कहीं पे ये पढ़ाया जाता है कि हमारे 18 जोन हैं, ठीक है, 18 जोन बताए जाते हैं, और ये डिवीजन 68 बताए जाते हैं। लेकिन मैं रेलवे की वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे हमें 16 जोन और 73 डिवीजन दिखाई दिए थे। इन 16 के अलावा एक और जोन है जो था, जो मतलब रेलवे, जो रेलवे है मेट्रो, जो कोलकाता मेट्रो है, उस वो भी एक बनाया गया था 2010 में। कोलकाता मेट्रो को भी एक रेलवे जोन बनाया गया था 2010 में, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन रेलवे की साइड पे इसका जिक्र नहीं है, वहाँ पे केवल 16 दिए गए हैं। 2010 में ये भी एक जोन, रेलवे जोन बनाया गया था। ये सब चीज़ें आपको इसमें याद रखनी थी। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको नाम वगैरह भी याद नहीं हो रहे होंगे, ये नाम भी आप लोग याद रख लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लो, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, और इलेक्ट्रिक डीजल कहाँ बनते हैं, हमारे चितरंजन में बनते हैं, और डीजल इंजन जो बनते हैं वो बनते हैं वाराणसी में। ठीक है, इतनी सी बात मेरे को आपको इसमें बतानी थी, बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने केवल और केवल रेलवे जोन्स बताए हैं, रेलवे जोन्स, उनके हेडक्वार्टर बताए, और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में इसमें आपको बताया था। ठीक है, तो भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, आपको मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक चली थी भारत की पहली ट्रेन, मुंबई से ठाणे चली थी, कहीं लिखा हुआ था, मुंबई से ठाणे चली थी, मुंबई से ठाणे कहीं लिखा तो था, आई थिंक ये लिखा हुआ है, हाँ, मुंबई से ठाणे चली थी भारत की पहली ट्रेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन इसमें और पूछा था कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये देखो, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आपकी कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से ही चली थी, कुर्ला तक चली थी, मुंबई से कुर्ला। ये क्वेश्चन अगर आपको आए, दोनों में ध्यान देना, मुंबई से ठाणे चली थी पहली ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला चली थी। ये सब चीज़ें इसमें थी, आपके सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इस पे ऐसे देखते रहें, और इस वीडियो में आज मैं फिलहाल इतना ही बताऊंगा, क्योंकि सारे फैक्ट्स हम कवर कर ही चुके हैं, जोन्स इसमें मेन थे और उनके हेडक्वार्टर इसमें मेन थे, जो हम पढ़ चुके हैं। अब मिलेंगे स्टैटिक जीके की वीडियो में आगे, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।